दोनों एक ही बुक से रेफरेंसेस दे रहे हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है मंत्र वाला। है ना, ताजमहल ये तेजो महल है, और इसके जो नीचे 22 कमरे हैं वो सारे, उसके अंदर शिव की मूर्तियां पड़ी हैं, हमारे जो बड़े बड़े हैं भगवान उन सब की मूर्तियां पड़ी हैं। तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल, ताजमहल नहीं तेजो महल है। अच्छा यार, तो आज का हमारा ये सेगमेंट है पोस्टमार्टम, जिसका नाम हमने रखा है। और इसके अंदर हम मूवीज का पोस्टमार्टम करेंगे। सिर्फ मूवीज का नहीं, काफी मतलब ज्यादा जो भी चीज हमें लगेगी ना कि यार ये इसका करने के लायक है ये पोस्टमार्टम। करने के लायक नहीं, बेसिकली करने के लायक है ही नहीं ना, मतलब इसमें फैक्ट्स जो है ना वो हाँ मजरूह करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो फिर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे जितना हमारा इल्म होगा, जितनी हमारी अकल व फहम होगी उसके मुताबिक। तो यार, मैंने ना ताज द ताज मूवी है वो देखा था। तो इसी बात है, आप लोगों ने भी देखी होगी। देखिए ये जरा मुझे पकड़ाइएगा माइक। चलेगा, देखिए। बेसिकली ये जो ताज मूवी है ना, उससे जो उसका जो हीरो है वो है परेश रावल, बाबूराव गणपत आपने, स्टार विराज का मालिक। ये स्टार गराज है। मैं गराज कॉर्नर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ दैनिक। हेरा फेरी मूवी उसमें बहुत इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, बेसिकली इस मूवी के अंदर जो चीजें मैंने देखी हैं, पहले उसका आपको मैं बताता हूँ ना कि पॉइंट ऑफ व्यू का है। उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो परेश रावल होता है ना, वो पिछले 22 साल से गाइड होता है, जो टूरिस्ट को गाइड करता है जो वहां पर आते हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसका बाप भी पहले गाइडर ही होता है ताजमहल के अंदर, ठीक है ना। और उसका बाप मर जाता है किसी 22 साल से वो कर तो रहा होता है गाइड लोगों को, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और चीजें घूम रही होती हैं। वो कहते हैं कि जो जो है ना ताजमहल, ये तेजियो महल मंदिर है, ठीक है। तो लोग, वो ना एक टूरिस्ट आती है अमेरिका से, जर्नलिस्ट, तो वो ना इसका इंटरव्यू करती है। तो वो उस जर्नलिस्ट को भी पता होता है कि यार ये चीजें ऐसी हैं। तो तब वो जो होता है ना, परेश रावल, वो हकीकत नहीं बताता। फिर बाद में वो थोड़ा सा नशे में होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तो उसका जो एक दोस्त होता है ना, वो उसकी ना एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि जो है ना ताजमहल, ये तेजो महल है, और इसके जो नीचे 22 कमरे हैं वो सारे, उसके अंदर शिव की मूर्तियां पड़ी हैं, हमारे जो बड़े बड़े हैं तो भगवान उन सब की मूर्तियां पड़ी हैं। तो जनाब इसकी जो होती है ये वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, तो ये तो लग जाता है, इसके लग जाते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा ना आगे पिटिशन ना फाइल करने जाता है कोर्ट में। अच्छा, जो ये लगते हैं वो एल है। वो जो लगते हैं वो ठीक है। एल है। जब इसकी वीडियो वायरल होती है, लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उसको अपने बाप की ना वो चीज याद आती है कि इसका बाप ही ऐसे कहता था कि जो नीचे वाले 22 कमरे हैं वहां पर शिव की और इनके जितने भी भगवान है, हनुमान, उन सबकी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो उसका बाप फांसी लेके मर जाता है। ठीक है, आगे से फिर ये भी शुरू उसी उसी रास्ते पे हो जाता है। इसके बाबा के ना कुछ दोस्त मैं होते हैं। बदला लूंगा तेरा फैजल है। इसके बाद जो इसका होता है ना, बाबा के कुछ दोस्त होते हैं जो उसी एरा के अंदर होते हैं। तो ये ना उनके बच्चों के पास जाता है और 3-4 माह लगा के ना अच्छी नॉलेज से आगे करता है। आपका बाप अल्लाह दादा ताला का सबका बदला भाई सबका का बदला सबका लेगा। बदला फिर लेगा। जब वो आता है एक लॉयर के पास, लॉयर उसका केस नहीं लड़ता। लॉयर कहता है कि भाई मेरी तो फैमिली को पता है। जब वो केस लड़ा होता है, अगले दिन उसके कुत्ते को, इसके बीच में थोड़ी सी ना हाँ, मैं वो करूंगा। केस जो है ना, वकील वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक वो भी एक लॉजिकल एक वो रखता है, ठीक है, उसका भी जो है वो सही होता है स्टांस अपना कि प्रूफ लेके आओ, ठीक है। और फिर मैं आपका केस लड़ूंगा, क्योंकि जो कोर्ट है ना वो प्रूफ, विदाउट प्रूफ तो नहीं अपना डिसीजन ये तो लेते हैं, है। ठीक है। तो अ, अब आप कंटिन्यू करो। अच्छा, उसके बाद ये इसमें एक एडिशन थी, फिर हो जाता है। हाँ जी, फिर वो जाता है उन अपने जो चाचा के दोस्तों के पास, उनके बच्चों के पास जाता है। वहां पर वो चचा जो मर गए थे वालिद उनके। चित्रा, अच्छा। हाँ। तो 4 से 5 बार अच्छी रिसर्च के बाद जब वो वापिस आता है, जब वकील उसकी जो पिटीशन फाइल करता है, जनाब कुछ दिन बाद ना, मतलब अगले दिन ही उसके कुत्ते को मार देते हैं और उसको कहते हैं कि मतलब कि अगर तुमने ये केस लड़ा ना, तो हम तेरा
दी एंड कर देंगे, ठीक है ठीक है ना, दी एंड। होता फिर इस तरीके से है कि वो अपना फुल ना ठीक है ये केस लड़ता है, अपना केस लड़ता है, वो PIL फाइल करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन लिटिगेशन वो ना फाइल कर देता है। वो अपना केस बुक करता है और उसमें वो कहते हैं कि यार ये जो ताजमहल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये त्रिशूल की मानिंद है, और नीचे उसके एक ना ऐसे जैसे हमारे चांद बना हुआ है ना, इस मुसलमानों का सिंबॉलिक चीज चांद और सितारा है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये त्रिशूल की मानिंद है, वो चीज जो ताजमहल है ये तेजो महल है। वो कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ पर जो मकबरा बना हुआ है ना मुसलमानों का, हिंदुओं को भी इस चीज की इजाजत दी जाए कि वो भी जाए वहां पर और जो अपने संस्कृति चीजें हैं वो करें। और जो उनका सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है ना, या ताजमहल दी पीस ऑफ लव, द सिंबल ऑफ लव, इसको खत्म करके ये कहा जाए कि ये मतलब राजा शाहजहां का जो असल नाम था राजा शहाबुद्दीन खुरम था। तो ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो भाईजान वो ऐसे करता करता ना, और उसमें एक जो फैक्ट है, जो वकील इतना ठुल्लू बताया गया है जो वो बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा उसी बुक में से रेफरेंसेस दे रहा है, उसी बुक में दूसरे रेफरेंस भी पढ़े हैं, और वकील इतना ठुल्लू है, उसका इतना कोई मान कमजोर है कि वो बता ही नहीं पा रहा कि ये कैसे है और ये कैसे है। आखिरकार करते कराते उनकी बड़ी लड़ाई होगी, जो ऑब्वियसली इंडियन मूवी का सीन्स रहा है, फाइटिंग शाइटिंग, उनको डिप्रेस करना, उनकी फैमिली को टॉर्चर करना, करते कराते भाईजान एंड में भाई कोर्ट कहता है कि डन करो, तुसी गुड हो, ग्रेट हो गया जी, एक्टिंग के बादशाह लगे हो, मैरी लव यू, तो फिर वो कर लेता है। लेकिन जो उसके फैक्ट्स हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो कुछ नहीं है कि पीपल कहते हैं कि ताजमहल हमारा कहते हैं कौन सा पीपल कहते हैं पीपल्स लोग, हाँ लोग कहते हैं कि ये ताजमहल है, अच्छा पीपल्स पहले पीपल हाँ नॉट पीपल्स पीपल हाँ, आ जाता है ना। ठीक। लोग कहते हैं कि ताजमहल तेजो महल है, और इसके नीचे जो 22 कमरे हैं हाँ। उसमें जी शिव की मूर्तियां, हनुमान की मूर्तियां, और हर गॉड की ना मूर्ति है। लेकिन रिसेंटली कुछ पिक्चर्स अपलोड की गई हैं जिसमें ये कहा गया, हम मेंशन कर देंगे कि वो खाली है कमरे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बुक्स लिखी गई हैं, द 25, ठीक है। उसके बाद ताज स्टोरी ऑफ मुगल इंडिया, द सरकरेंट्स ट्रूथ, जिसमें ये साफ बताया गया कि भाई कोई चीज नहीं है ऐसी, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो थी ना जगह, ये राजा मान सिंह की बेसिकली थी। राजा मान सिंह जो था वो जोधा अकबर, जो आपने अक्सर ड्रामा देखा होगा, बड़ा फेमस हुआ है, तो रियल स्टोरी है। जो जोधा थी ना वो मान सिंह की फूफी थी। अच्छा ठीक अब है। इधर मैं थोड़े से ना बात हाँ। काटूंगा, ये भी कोई इतनी एक्यूरेट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये भी कोई इतनी जिसे कहते हैं ना डूम्ड हिस्ट्री हम कहते हैं, ये कोई ऐसी मतलब हमें कहीं नहीं मिलती, जैसे हम कहते हैं ना कोई सॉलिड प्रूफ के साथ कि ये राजा मान सिंह की हवेली थी। क्योंकि इसमें ये ना एक और चीज जो मूवी के अंदर ये दिखाई गई कि अब एक फैक्ट तो हम देखते हैं कि कब्जा किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वहाँ पहले थे जो महल्या जो मंदिर था वो था, ठीक है। और ये हिस्ट्री इसलिए ढूंढ मुझे लगती है, इसलिए मुझे मतलब इतनी वो नहीं फैसिनेट करती, या इतनी मुझे नहीं इसने जोड़ा या रियलिस्टिक नहीं लगती। ये बादशाह है ना दिल्ली का, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कि वो किसी से तोहफा ले, किसी को वो करे। इसके अंदर भी ये एक फेक वो घुसाने की कोशिश की है मूवी के अंदर ना, ये बात करवाने की कोशिश की गई है बाबर के भाई वाकई ही। अब वो मुस्लिम वजीर जो है वो भी उसको तो जो वकील जो है वो भी भाई उसके हवाले जो है वो तो बाकी ठुटू भाई है, मतलब बिल्कुल ही हाँ, तो मेरे यार इस मूवी के बारे में ना काफी शौकात है। हाँ शाबाश अच्छा, सबसे पहली चीज यार जमाल आपसे है, आपने बतानी है भाई कि मुझसे क्यों नहीं है। आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब पहला इंकशाफ ये है। पहले तो ना एक थोड़ी सी बात मैं कर दूं कि भाई ऐसा होता क्या है, ये क्यों करने में ना मजबूर होते हैं, मतलब कौमें ऐसा करने में क्यों मजबूर होती हैं कि एक हिस्ट्री है, ठीक है, आप उसको डिमोलिश कर रहे हो, ठीक है, अपनी फिर एक हिस्ट्री पेंट कर रहे हो, ठीक है। तो डिसएम्प्लिनाइजेशन कहते हैं, सूडो हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आता है ना, ठीक है, और एक कौम, एक सिविलाइजेशन की मलिका कौम, ठीक है,
वो अपनी सारी जो सिविलाइजेशन है, जो अपना कल्चर है, वो दूसरी सिविलाइजेशन के लोगों पर कह लो कि आप मुसल्लत करने की कोशिश करती है, ठीक है? और आगे से एक स्ट्रॉन्ग एक पुश आ रहा होता है, एक रिएक्शन आ रहा होता है हम्म, उस एक्शन के बिहाफ पे, जो दूसरी कह लो कि कौम है जो हुकूमत में है, ठीक है? जो हर तरह से एक हाईजैक किया हुआ है, हम्म, ठीक है? तो जब वो इस तरह कोई एक्शन परफॉर्म करती है ना, और अपना एक कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, ठीक है, उन पर मुसलत करने की कोशिश करती है, और फिर उसके एक्शन में एक स्ट्रॉन्ग उसके हाँ, एक्शन में स्ट्रॉन्ग एक्शन हाँ, आता है। ऐसा क्यों मतलब करने की कोशिश की जा रही होती है, ठीक है? नंबर वन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जब होता है, एक कौम चाह रही है कि मैं अपना जो बदला, ठीक है, जो 700-800 साल 900 हाँ, साल, ठीक है, डोमिनेंसी जो है डोमिनेंसी को, हाँ, क्रिकेट जिसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी है, एक हाँ, मुहावरा कहीं ना कहीं ना ये ट्रू है, ठीक है? तो हिस्ट्री जो है ना, चेंज करना कोई रीडिंग ऑफ हिस्ट्री कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? मोजे तुंग जिसे हम कहते हैं, माओ जिसे कहते हैं चाइना, ठीक है, उसने हिस्ट्री रिवाइज की, लेकिन हिस्ट्री को रिवाइज करना और एक होता है सूडो हिस्ट्री क्रिएट करना, ठीक है? कोई आपके पास लॉजिक नहीं, कोई आपके पास एविडेंस हाँ, नहीं, ठीक है? अब हवाई बस जो हम, हाँ, अब जो हम कहते हैं ना कि मौजूद तुंग वो भी एक, ठीक है, लेके आया था, कि गुलाब लेके आया था चाइना के अंदर, ठीक है? उसने जो हिस्ट्री गेन की है वो एक, उसने पहले कौन को चेंज किया है, ठीक है? अब एक रीजन दी है, ठीक है, रीजन टू लिव, ठीक है? फिर उसने इसको हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल या नेशनल रिवीजन, ठीक है? लेकिन जो ये अ, हमारे कह लो कि हिंदुत्व के मारे लोग, ठीक है, या मूडी, हाँ, ठीक है, मोदी मूडी, मूडी, मैं तो भाई मूडी कहता हूँ, मूडी नहीं कहता, मूडी मूड है ना भाई आपका, ठीक है? काइंडली थोड़ा सा जब मुड़ गया, ठीक है, इधर उधर इधर उधर निकल गए, ठीक है, आजकल तुर्की निकले हुए हैं, ठीक है, मुड़ पैसा। तो ये सूडो हिस्ट्री की बीमारी ना, ठीक है, हमारे भाई साहब को कुछ ज्यादा ही है, ठीक है? और रीजन बिहाइंड द सीन क्या है, कि बस एक कौम है, एक तबका है, ठीक है, तो उसको हमने डोमिनेट करना है, उसको हमने बस दबा के रखना है, हमने बदला लेना है जो 700-800 साल हाँ, पहले। वो जो सारा और एक बात था मजे की, ये गलत है, ठीक है? क्या है, अगर एज अ नेशन में पूछता हूँ आपसे, एज अ नेशन हम क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल, एज नेशनल मुसलमान है। नो, अगर कोई अ, कितने सब कॉन्टिनेंट है, बेसिकली 7 सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है? अब बड़े आजम जिसे कहते हैं, इसमें से बड़े आजम इंडियन। अब अगर हमें कोई गोरा या जो ब्रिटिश इंडियन आए थे ना, वो देखते थे, वो किस हैसियत से देखते थे, वो एक ही काले की हैसियत से देखते थे, ये नहीं कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, नहीं। वो बाद में पॉलिटिकल ट्रस्ट जो आया, ठीक है, उन्होंने डिवाइड एंड कंकर रूल खेला, वो अलग बात थी, उससे पहले आप चले जाओ, ठीक है? और ये कहना मेरे नजदीक सरासर गलत है कि बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत थी, नहीं, मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। मुसलमानों की हुकूमत कैसे होती है, वो फिर आप उमर इब्न खत्ताब का दौर, वो तो ठीक है, वो फिर आप, ये मुसलमान खानदानों की हुकूमत थी जिन्होंने इन्वेड किया, और एक कौम, ठीक है, एक कौम को क्या किया, अपना यह नुमार बना लिया। अब उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, मतलब बराबर की ठीक है, दोनों बराबर के शरीक थे, ठीक है, अशराफिया थी ये, ठीक है? अब जो अकबर बादशाह था, जगह उसके रतन थे, 9 रतन, उस रतन में से बीरबल हिंदू था। हिंदू, मान सिंह हिंदू, ठीक है, इवन के उसका जो जनरल था वो हिंदू, ठीक है? तो बेसिकली है क्या, हम एज अ नेशन हिंदू ही। अब भी अगर कोई, अब तो हिस्ट्री रिराइट होगी, रिवाइज कर दी है बदकिस्मती से, कुछ हमारी साइड से इस तरह के वो हुए, ठीक है, और कुछ इधर से ऐसा रिएक्शन आया तो गड़बड़ हो गया काम, ठीक है? अगर कोई पूछे ना एज अ नेशन, तो एज अ नेशन यही है कि भाई हिंदू हिंद के रहने वाले, ठीक है? तो अब बात कहाँ से बिगड़ती है, ठीक है? अब जब जो भी इन्वेडर आया ना, उसने दिमाग दबाने की कोशिश की है, लोधी आए, ठीक है, खिलजी आए,
ठीक है। उससे पहले नवाबी वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आप कह लो सादात आए, ठीक है। फिर रज़िया सुल्ताना साहब ड्रामा भी चला था नहीं था ना। उसके बाद फिर जो आप कह लो कि ये तुर्क्स आए, ठीक है। बेसिकली तुर्क थे, ठीक है। ये 3 खानदान थे, ठीक है। सफवी थे, तैमूरी थे, ठीक है। और ये मंगोल जो थे, ठीक है। ये तैमूरी तुर्क थे, ठीक है। तो तुर्कान तैमूरी, ठीक है। तो अब ये भी इन्वेडर थे, ये भी कोई हमारे सगे नहीं थे, हुकूमत करने आए थे। हम पे हुकूमत की ठीक ठाक बजाया, ना किसी बिना किसी मुसलमान हिंदू का वर्ग देखे, ठीक है। इन्होंने सबको बजाया। सबसे पहले तो जो हमारे भाई हैं ना इंडियंस, उनको अपने ज़हन में से ना ये बात निकालनी चाहिए कि मुसलमानों ने उनके ऊपर 700-800 साल हुकूमत की, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुसलमान चंद खानदान थे, उन्होंने हुकूमत कर ली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ब्रिटिश करे गए, ब्रिटिश वाज मोर ब्रूटल देन मुगल्स एंड अदर्स। अगर हम देखें, एक ही मिसाल देता हूँ ना मैं उसकी, जलियांवाला बाग 1932 या 1930, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता। अब वो एक सानिया था ना, उसमें क्या हिंदू नहीं मरे, क्या मुसलमान नहीं मरे, दोनों मरे। उसमें सिख नहीं मरे, ठीक है। अब राव मोहम्मद सिंह आजाद, उसने नाम भी ऐसा रखा हुआ है, जिसने जाके एडवायर बच्चन को, उसकी एक मूवी भी है विकी कौशल, उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। राव मोहम्मद सिंह आजाद का ना। तो उसने जाके उसको अ, कत्ल किया है, ठीक है। और बदला लिया है अपनी नेशन का, ठीक। अब बात थोड़ी सी आगे हम लेके जा रहे हैं, बैक टू द टॉपिक आते हैं। इंकशाफात बताओ, ये बताना जरूरी थे, हाँ ठीक है, कि बिहाइंड द सीन ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई क्यों मजबूर है। अच्छा यार, पहली चीज ये है कि ये जो सा ताज है, कहते कि ये एक मंदिर था, मकबरा था, क्या था कि किसी ने अपनी माशूका के लिए, महबूब के लिए बनवाया था, क्या चीज है यार, ये सारी आपस में ना कॉन्फ्लिक्ट है। देखो कि इस मूवी के अंदर ना ये प्रूव करने की कोशिश की गई है, ठीक है, हम्म, जादुराना तौर पे, हाँ, ठीक है। और कुछ गलत गलत आम चीजें जो थी वो यूज की गई हैं, कॉन्टेक्स्ट आप कह लो कि सही अंदाज में ना गलत कॉन्टेक्स्ट पेश करने की कोशिश की गई है, ठीक है। नंबर 1 फ्लॉ जो मतलब मुझे लगा कि वो उसके अंदर क्या था। अब आपने क्वेश्चन किया ना मंदिर था आगे नहीं, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ यार बाबरी मस्जिद थी कि नहीं। ठीक, अब वो तो कैमरा पे ऑन स्क्रीन पड़ा होगा कि भाई बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ के मंदिर बनवाया, और आप एक हिस्टोरिकल एक वो नहीं दे सके, प्रूफ नहीं दे सके कि वाकई ये राम की बर्थ की प्लेस थी कि नहीं। बाबरी मस्जिद को उन्होंने क्या कहा? बाबरी मस्जिद जो हमारी जो इनकी जुडिशरी थी ना, उन्होंने इसको प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ राम, लॉर्ड राम का वो कहा गया प्लेस ऑफ बर्थ था, उसको भी डिमोलिश किया, जो मंदिर तामीर किया गया, ठीक है। तो अब वो तो ऑन स्क्रीन पड़ी हुई है, उसकी तो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, डिमोलिश होती है सारा वो, ठीक है। तो मुसलमानों ने तो कहीं नहीं मतलब उठाना शुरू कर दिया, मूवीज बना दी, ठीक है। आप भी क्यों इतने वो तावले हुए हो, ठीक है। ताज महल को भी आपने वो करना है, ठीक है। ये वही बात है जो आपने मंदिर वाली बात की ना, कि रावी में पोर्ट, लाहौर पे पोर्ट है, लाहौर पोर्ट पे हमने कब्जा कर लिया। हाँ, बिल्कुल उसी तरह का, हाँ, काफी चीजों पे कब्जा किया बिल्कुल था। उसी तरह का ये वो है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है, वही चीज है सेम, ठीक है। कि लाहौर पोर्ट है और लाहौर पे ना हमने कब्जा कर लिया, ठीक है। और सुबह जब हम सब उठे ले भी लाहौर जो है ना वो पोर्ट बन चुकी है, ठीक है, ठीक है। लाहौर बड़ा वो हुआ, ठीक है। उसी तरह ये मंदिर था। अच्छा, अब आप किस बिहाफ पे लगा कि यार ये मंदिर है। मैं खुद जब मूवी देख रहा था ना, मुझे भी दरमियान में लगा कि यार ये बंदा जो परेश रावल है ना, ये एक्ट तो वाकई दे रहा है, ऐसा था, ऐसा वाकई ऐसा एक्ट नहीं है उसने कि भाई वाकई कि तुझे किस तरह लगा कि भाई ये वाकई इस तरह मतलब हो रहा है। यार इसके अंदर ना उसने वो जो उनसे नीचे 22 कमरे थे, एक वो वाला सिनेरियो बीच में डाल दिया, उसकी कार्बन डेटिंग करा दी, इस तरह की चीजें। फिर बाद में उस मूवी में तो कार्बन डेटिंग करवाई, सही कह रहा है। हाँ, तो मतलब शो करना चाहता है उस चीज का, मुझे
ना माइंड में खुद कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि यार ये है कि नहीं है या मतलब तुझे लगा कि ताजमहल जो वाकई ये मोहब्बत का सिंबल है कि नहीं, हाँ मतलब एक वाकई मोमेंट ये पे लगा मंदिर है। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। इसी तरीके से ना रंजीत सिंह, हाँ। जिसने एक पिटीशन फाइल की और वो बीपीएल भारतीय पार्टी इंडिया का एक सदस्य था, मतलब पर्सन सदस्य। सदस्य, सदस्य। ठीक है ना। उसने पिटीशन फाइल की कि भाई ये नीचे ये भी हमारा तेजो महल है, फाइंडिंग्स को खोला जाए। तो जो एएसआई है इंडिया की आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइंस ऑफ इंडिया, उसने इस चीज को रिजेक्ट किया कि ये काम करना सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो स्पेशल फोर्स है, हिस्टोरिकल पीपल, वो इस चीज को कर सकते हैं। ASI ASI, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट हाँ, है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर ऐसे ही होता तो हर बंदा उठ के ये कहते कि यार 22 कमरों में तो ये रखा है, इसमें पहले कमरे में शिव की मूर्ति है, लॉर्ड शिव की, दूसरे में लॉर्ड राम की मूर्ति है, लॉर्ड हनुमान की मूर्ति है। ऐसे करते करते तो उनका सारा बजट उसमें चले जाना था। हाँ। तो आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसमें ना सेम वही फैक्ट जो है, जो है ना, रावी पोर्ट बन गई है, ठीक है, हमने कराची पोर्ट तबाह कर दी, ठीक है, हमने लोअर कर लिया, ऐसा हो गया। सेम उसी मूवी के अंदर भी ना कोई आपको इस तरह के प्रूफ नहीं मिलेंगे सॉलिड, काफी ठीक है। अजीब चीजें उन्होंने की है लाइक व्हाट, मतलब लाइक देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ उसके अंदर जो सा वकील था अपना केस प्रेजेंट कर रहा है उसने फारसी किताबें पढ़ी सर ठीक है अब आगे से वो बंदा उसे कह रहा है कि यार तुम्हें फारसी आती है तुम यहाँ से रेफरेंस दे रहे हो और उसके कंट्रास्ट में वो जो सा अगला वकील उसे ये बातें बता रहा था वो खुद उसी किताबों के रेफरेंस देगा अब ये पॉइंट है ना कि उसको भी नहीं पढ़ी उसने भी नहीं पढ़ी आपस में हमें हवाई बातें करनी अब है हवाई बातें हुई तो तुम्हें लगा कि भाई हाँ, दोनों एक ही बुक से रेफरेंसेस दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है मंत्र वाला। वही ना, मैनिपुलेट करने की हाँ। कोशिश किया ना उसको हकीकत बात है, दूसरा कहते हैं कि हाँ। कह रहे थे कि वाकई यार ये तो बंदर ही था। होता है जो फैक्ट्स है ना, जो उन्होंने, जो मुझे उसमें से मतलब निकले हैं, उसमें कैसे मतलब प्रूव करने की कोशिश की गई, जो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ना जो स्टोन है ना, वो नीचे, इन दो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, स्टोन जो नीचे रेड स्टोन यूज हुआ है, ठीक है, और ऊपर जो है वो संगमरमर कैल्शियम बाइकार्बोनेट यूज हुआ है, ठीक है। तो नीचे संगमरमर क्यों नहीं यूज हुआ? अच्छा, इतने कोई ना कूड़ मगज से फजूल सवाल है ना, सवाल, ठीक है, कूड़ मगज से। मैंने ना केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्टर ने ऐसे ही लिख दिया। अब मेरा एक गाली सा कुछ आ रहा है लेकिन मैं देना नहीं चाहता। हाँ, वही बस वही उसी अगर बंदे का मजाक। आप जब संगमरमर पे आप देखो ना, लास्ट एशियन ट्रेन हुई थी, ठीक है, तो उसका जो पत्थर है ना वो कंटेमिनेट होना शुरू हो गया, संगमरमर। अब जो इसका किनारा है ना, और जो ताजमहल was located at the bank of the river, उसके टेबल के किनारे। जमुना नदी के बिल्कुल कॉर्नर पे। आप बाकी बाय द वे जमुना की भी एक हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है बताओ इसकी? ये हिस्ट्री का मैं डीपली तो नहीं पता, लेकिन मतलब सुना है इस हिस्ट्री को। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। वैसे ओवरव्यू दे दो ओवरव्यू दे देना, लॉर्ड कृष्णा पे रिलेट की जाती है। मतलब वो उनकी हौली नदी है ये। हाँ, उनकी बड़ी नदी है, लॉर्ड कृष्णा से ना, लॉर्ड कृष्णा से। और इसमें एक है कोई देवी है कि वो रोती है तो उसके आंसू से ये वो, जिससे हनुमान तो नहीं पैदा होता। नहीं 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 भाई नहीं, हनुमान नहीं पता था। जिस नदी के किनारे लॉर्ड कृष्णा खेला करते थे और वो सारा ये वही उनसे ही रिलेटेड है, और वो देवी है जिसके आंसू से ये खोले। आई थिंक हम उसका रेफरेंस दे देंगे, कोई भगवत गीता में होगा। अब मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पहले मैंने उससे पढ़ी थी ये बात, तो मैं था नाम लगा। हाँ, अब वो वाटर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, जब का मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा देर तक रहता है तो कंटेमिनेट होना शुरू हो जाता है। अब ब्राउन वाली बात है, मैं बड़ी बात हूँ, अगर पानी के अंदर रस्ट है ना, लग गया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ मिनरल लो है, अब वो संगमरमर अगर है ना, उसको वैसे ही ब्राउन कर देते हैं। अगर मैं एक उसके लिए मान भी लूँ ना ब्राउन क्यों है, तो भाई ये सॉलिड रीजन है, साइंटिफिकली रीजन प्रूव है कि भाई ये इसलिए ब्राउन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, ब्राउन पत्थर यूज क्यों किया? अब मैं तो नहीं कहता कि भाई क्योंकि ये फ्लॉ है ना, क्यों यूज नहीं किए, सब कुछ कह रहा हूँ क्यों यूज नहीं, तो 10 मिनट हो जाता है, पानी के अंदर रहेगा ये कितना अर्सा, ठीक है। अब कैसे बनाए, बेसिकली बना इस तरह है कि इसका किनारा था पानी का, सेम जिसे हम कहते हैं आ जाती है, सेम आ जाती है ठीक है, इसका डर था। इन्होंने क्या किया, पीछे से खुदाई की,
लकड़ियों के ऊपर बेसिकली सारी जो बुनियाद है ना वो लकड़ियों के ऊपर रखी गई है, ठीक है। अब लकड़ी अगर गीली हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इन सेंस पे उसको कोई हवा ना गुजरने दी जाए, वो इस तरह का मतलब वो प्रोसीजर ना करने दिए, वो बहुत मजबूत जितनी मतलब वो होती जाएगी उतनी मजबूत होती जाएगी, ठीक है। रेड पत्थर क्यों यूज किया भाई, कंटेमिनेंट था, ठीक है, खुल ना जाएगी हम कहते हैं, ठीक है। चलो मान लिया, सारी साइंस मोदी जी की बात ले आते हैं हम, मोदी यही साइंस साइंस इंडिया की आए बात हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। ब्राउन क्यों हुआ संगे बर्मन, मैं कहता हूँ ब्राउन हुआ भाई, ब्राउन नहीं था, चलो संगे बर्मन ही यूज हुआ है, मेरे पास तो देखिए प्रूफ है, अगर उसके अंदर रस्ट है हाँ। पानी के अंदर तो वो संगे बर्मन को ब्राउनिश कर देगा, ये चेक कर लेना फैक्ट है, कुछ भी कर लेना जाके, ठीक है। यार वो तो हमने करना नहीं, साइंस तो हमने इधर रख दिया मूवी के। हाँ लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ ब्राउन, वो फिर क्वेश्चन किया ना ब्राउन क्यों यूज किया गया, हाँ। मैं कहता हूँ ब्राउन था ही नहीं, अब बोल, मैंने तो प्रूव कर रहा हूँ कि भाई ये ब्राउन हो गया होगा बाद में, तो भाई लिटरली वकील जो फुद्दू था, हाँ, ठीक है, और इनका राइटर ही तो फुद्दू है, ये साइंस हो ठीक गया। है। और कंटिन्यू ब्रो। ठीक है। और अब ये एक तो मुझे ये फ्लो समझ में आया जिससे ना, ठीक है, होगा, एक समय ठीक की है, बात हाँ। काट रहा हूँ, उस वक्त के जो आर्किटेक्चर थे, हाँ एक सवाल निकल रहा है कि शहाबुद्दीन खुरम ने जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट थे। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आर्किटेक्चर थे वो तो ईसा अफंदी थे, तो ठीक है, और अहमद लाहौरी, ईसा अफंदी तुर्क के थे, तो अगर वो बेसिकली पर्शियन, he was पर्शियन, और अहमद अली लाहौरी वाज हिस्टोरियन, तो मुगल दरबार, तो अगर ठीक है। वो पर्शियन बंदे को मारते हैं, हाथ काट रहे ये हैं, तो मिथ है ना यार, ये तो हमने ही मिथ बनाई हुई है ना, तो ये तो मिथ है बेसिकली, इसमें कोई ऐसा था ही नहीं चक्कर कि आप कह लो कि जो है ना हाथ काट दिए, ठीक है, बल्कि उनको तो नवाजा गया है, ठीक है, पैसों से और काफी चीजों से ना, और ताजमहल की और जो संगे मरमर कश्मीर से लाया गया, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर जो कैलीग्राफी यूज हुई है, आप किसी तरह प्रूव नहीं कर सकते कि जो ये मोनूमेंट एक खड़ा हुआ है ना सात बाजूबा, ये कोई इंडियन, इवन कि अगर कहता ना कि ये अली उसने सफेद अहमद खान ने बनाया है, मैं फिर भी कहता भाई ये झूठ है। देखे ना 22,000 मजदूर हैं जिनकी 22 साल रोजी चली है, एक लंबा अरसा, और वो वहां से उनके पता नहीं कितने खानदानों के खानदान पल ठीक गए। है, ये तो माइंड में निकाल दो, और आप ना काफी मोनूमेंट देख लोगे, मस्जिद जहीर खान उसी दौर की बनी हुई है, तकरीबन आसपास 100 साल में उसमें सारे आप देख लो, वो सारी आर्किटेक्चर सेम है, बादशाह मस्त देख लो, लाल किला देख लो, लाल किला, ये सारे आप सेम ही देखोगे, रिसेम्बलेंस है। रिसेम्बलेंस है। अब ये क्या मतलब पहले क्यों नहीं होगा फ्लावर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो आर्कोलॉजिकली ना, ठीक है, उसने प्रूव करने की काफी वो चीजें दी हैं, ठीक है, कि ये गुम्बद वाली बात जो इसने की, ठीक है, और त्रिशूल का टाइप और ये सारी, ठीक है, और फिर इसने बीच में मतलब वो थी ना हलाल का, कि हलाल का सिंबल मुसलमानों का सिंबल, हाँ। ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब हमारे नबी ने नहीं कहा ना हमारे, हाँ कि जांच ये हमारा सिंबल है, इस तरह की कोई ठीक चीज है। नहीं। तो अब कई चीजें ऐसी हैं, अब अकबर ने शादी कर ली जोधा से, अब रीजन क्या थी, एक हिंदू ने एक मुसलमान ने हिंदू से शादी कर ली, तब तो आपने बात नहीं बचाया, ये प्यारी होगी ना, भाई प्यारी बुद्धि, इतनी प्यारी नहीं थी। तो देख क्या है। जोधा के पर ड्रामा 2016 में आया। यार टॉपिक से तो ये हाँ, ठीक है, मेरे नजदीक तो पहला फ्लॉ ये था कि कोई स्ट्रॉन्ग पिच, हाई पिच इतनी जनरेट की गई थी ना कि ये इतने स्ट्रॉन्ग हो, उसमें जिलाल पत्थर क्यों। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं ऐसा दूसरा मंत्र दिखा दो, कोई भी हो, नेपाल में मिल जाएंगे, ठीक है, आपका एक भी भगवान नेपाल का नहीं है, आपका एक गॉड नेपाल का नहीं है, चाइना की मिल जाएंगे, चाइना की नहीं, ये कल्चर जो है गुम्बद वाला बेसिकली आया लेके ही अरब से, आपने इमारतें बनाई कहाँ है, मतलब चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हिंदू बेसिकली मैं नेता आप कह लो कि जो सनातनी नहीं हो, ये मुस्लिम हो, आपने बनाया ही क्या दोनों परिस्थिति के अंदर, सारे मुगल्स थे, ब्रिटिश थे, इन्होंने सारा वो किया, ठीक है। तो भाई जो उसने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स दिए हैं,
और नक्शे से वो सारी चीजें प्रूव करने की कोशिश की है। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर एक हाँ उसके अंदर उसने कहता है कि गौशाला थी। क्योंकि वो कहते हैं कि जो वो है राजा शहाबुद्दीन खुरम शाहजहां, क्या वो गौ माता की पहले पूजा करता था? पहले गौ माता उसने उसने इसलिए बनवाया था। अच्छा चलो इस जैसा ही कोई एक और मंदिर ले आओ, एक हमने तो रिसर्च किया था तो कोई मंदिर मिला नहीं, ऐसा कोई एक मंदिर ना, ठीक है, जहाँ गौ माता हाँ, गौशाला। गौशाला हो जहाँ, हमें भी दिखा दो भैया आप। या कोई इस तरह का वो हो जहाँ आप नाच गाना करते हैं या आप सुसरूत में, हमें भी ऐसा मंदिर दिखा दो, आप ही दिखा दो चलो। है ही यार। हम तो 100 दिखा रहे हैं, बादशाह नीचे दिखा रहे हैं, हजारों आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आप एक इस तरह का और मंदिर ही दिखा दो हमें कि जहाँ गौशाला भी है। अब वो वकील भाई पता नहीं, अब दिल कर रहा है अच्छा यार, केस हमें लड़ना है। दूसरी ठीक चीज है? यार, चलो यार इसके स्टेशन अंदर फाइल करते हैं। नहीं अच्छा लड़ना। सुनो, दूसरी चीज इसके अंदर कार्बन डेटिंग के बारे में बड़ा उन्होंने क्या है लेबोरेटरी से टेस्ट कराया, इज इट पॉसिबल? यार पॉसिबल है, चीज है तो पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर ना। एक है ना कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन 14 ना, ठीक है, अब क्या होगा उसकी हाफ लाइफ साइकिल कितना है, 5732, ठीक है, 1718, तो ये इसकी कोई हाफ फुल लाइफ बनती है 24 से 25 हजार ना, इतनी बनती है, ठीक है, अब कितनी यहाँ पे आप करते हो एक्सप्लेन एक elaborate करते हाँ हैं। एक जो है आप कह लो एक ह्यूमन है, ठीक है, उसके अंदर कितनी मात्रा बाकी रहेगी ये कार्बन की, उसकी हाफ लाइफ साइकिल से ना काउंट लगा लिया जाता है, ठीक है, इतने साल पुरानी है। अब उसकी फॉर एग्जांपल एक हाफ लाइफ साइकिल चली गई तो हम ये कह देंगे कि ये नहीं कहेंगे ये 5732 साल पुरानी है, हम ये कह देंगे कि करीबन ना ये 6000 पुरानी है करीबन, ठीक है, अगर उसकी सेकंड हाफ लाइफ चली गई, हाफ कंप्लीट हो गया, तो हम कह देंगे कि ये 11,000 समथिंग, तो ये मेजरिंग है ना, तो हम तो कह रहे हैं अभी करवा लो, हुकूमत भी तुम्हारी, ठीक है, और सब कुछ तुम्हारा, अथॉरिटी भी तुम्हारा, अथॉरिटी भी तुम्हारी, हर चीज आपकी है, ठीक है, इनका तो कुछ है ही नहीं मुस्लिम्स का, ठीक है, सनातनियों का सब कुछ है ना वहाँ, मतलब आप इनका तो कुछ है ही नहीं, तो अगर आप करवा लो कार्बन डेटिंग, अब तो और फल रूम मिल जाएंगे आपको, ठीक है, फिल्म में जो दिखाया गया ना भाईजान के लकड़ी का टुकड़ा चोरी करके ले गए, ठीक है, और एक और मुस्लिम यूनियन भाई, वहाँ पे ये चीज मैंने डिस्कस करना था, तुमने ये गौर नहीं किया कि जो मुस्लिम यूनियन बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि उसके अंदर ना सॉरी यूनियन बनाने की, कि जो उसका जो करता करता है ना, हाँ वो मुस्लिम है, कितने भी गवर्नमेंट है ना गूगल से, वो मुस्लिम है, सारा मुस्लिम है ना, यार पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। पॉसिबल की लाके चेक करो फैक्ट्स अपनी मैंने किया फैक्ट्स में सारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ऐसा हो सकता है हमारे हमारे इसके अंदर नहीं ऐसा हो सकता, लाइक एक क्रिश्चियन का चर्च है फॉर एग्जांपल, तू जाके तोड़ सकता है, नहीं हाथ लग के देख, हाथ तोड़ देंगे क्या भाई, मुसलमान भी होंगे ना, वो भी इस चीज को डिफेंड वो करेंगे। भी इसको करेंगे कि ना ये गलत हुआ है, ठीक है, तो हमारे जो ये है आप कह लो मंदिर जो हम बनाए हैं इन्होंने जो, ठीक है, हमने तो आज तक डिमोलिश नहीं किया, जैन मंदिर कितना खूबसूरत मंदिर है, फेमस है लाहौर तो मंदिर सबसे। तो अब ये क्या फजूल बात है, बात भी वहीं की आदत की अपनी डोमिनेंसी से। अब सिर्फ सारे का सारा आप हिंदुत्व नाफिज मतलब हिंदुत्व का निफास, ठीक है, आपने वो बंदा लेना है, आपके अंदर वो बंदे की आग है कि इन मुसलमानों ने, और भाई ये हमारे जो इंडियन भाई है ना उनको सोचना चाहिए, ऐसा था ही नहीं, ठीक है, ये आज अगर इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है, ब्रिटिश उसके बाद जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे उस कांग्रेस के थे चाहे मुस्लिम लीग के हैं, ये हमारी नसों में से खून निचोड़ के पीते और रात को बैठे कहते चीयर्स, ना बिना किसी हिंदू मुस्लिम के फर्क, समझ रहे हो, ये एक चीज ना माइंड से निकालनी चाहिए, आप बुक्स पढ़ लो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ लो, सब कुछ आप खंगाल के देख लो, ठीक है, आपको कहीं भी नहीं ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये मुसलमानों ने 700-800, ये एक ना डायलेमा क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, मोदी की तरफ से ना या हिंदुत्व की तरफ से, सॉरी हाँ बीजेपी की तरफ से, और आप कह लो कि जो ये है
सनातनी लोग हैं, इनकी तरफ से डिलेमा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने हम पर इतने साल हुकूमत की है तो हम बदला लेंगे, ऐसा रिटर्न नहीं कर है। लेंगे। ठीक है, हम बदला रिटर्न करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुसलमानों ने कोई हुकूमत नहीं की, कोई मुसलमानों ने खानदान बेचा, लाइक ब्रिटिश भी हुकूमत कर गया ना, हम पे करके गए ना, फिर हमने क्यों 1857 की जंग खुद ही लड़ी? टीपू भी, सुल्तान भी उसमें था, झांसी की रानी भी उसमें थी। ठीक है, उसमें सबने लड़ी। ठीक है, मराठे भी आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, आप 1857 की जंग लड़ रहे हो, और अब आप इतने साल बाद कह रहे हो कि मुसलमानों ने हम पे इतने साल हुकूमत की। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ जो ये मतलब पावर कराने की कोशिश की गई ना कि भाई मुस्लिम यूनियन और एक मुसलमानों का ना खास इनकी मूवीज के अंदर ना, ठीक है, एक इन्होंने इम्पैक्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल गलत। हाँ, क्योंकि इंडियन लोगों को पता ही नहीं है ना कि मुस्लिम कैसे भी होते हैं। भाई पाकिस्तान ने आज तक इतनी मूवी नहीं बनाई। ठीक है, और ये इन्होंने भी इस तरह कोई ऐसी फिल्म बनाई थी, ये 2014 के बाद जो है ना सारी आप कह लो फिजा जो है सारी 2014 के बाद ही ये बदली है मोदी। ठीक है, दी बुचर ऑफ गुजरात जो है इसने करने की कोशिश की है, तो इसने, ठीक है, तो अब आपने क्या तवीज पहना हुआ? ठीक है, मैंने नहीं पहना हुआ। ठीक है, आपने नहीं पहना हुआ, ये सुरमा अब ऐसा सब लगाया है। नहीं वो लेक्चर हाँ, लेक्चर भी लेक्चर है भाई वो। ठीक है, तो सुरमा नहीं लगाया हुआ, तो ये लगाया हुआ। ऐसी यार ये चीजें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं खुद बताऊं, जब मैं देखता हूँ ना की मूवीज, ठीक है, सुरमा लगा हुआ, ठीक है, अभी तले में डाला हुआ, अब माँ जान, बेटा जान, कप जान, पेंसिल जान, पेपर जान, ठीक, अबू जान, और मकसद मत भूलना। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अब मैंने अपनी सारी जिंदगी शुरुआत इंग्लिश की है, कभी कुछ इवेंट हो गए, तुम्हें भी मुझे देखते 4-5 साल हो गए ना, ठीक, कभी देखा भाई शुरुआत में? नहीं देखा है मैंने। कब देखा भाई? बचपन में। अच्छा ठीक है, ऐसा क्या तो ये है ना, मुसलमानों का एक शैली, इसको भी अपने जहनों से हटाओ, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है। ठीक है, मुसलमान नॉन वेज भी मिलेंगे, ठीक है, वेज भी मिलेंगे। ठीक है भाई, मेरे घर में 2 वेज हैं, जिस बर्तन में मीट बीफ पक रही है ना, वो उस बर्तन में खाना ही नहीं खाते, स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल आती है उन्हें। ठीक है, और मुझे भी स्पेसिफिक चीजें पसंद है, लाइक चिकन पसंद है, उसके अलावा मुझे कोई चीज नहीं पसंद। ठीक है, ऐसे में लोग तो वो अब हर किसी की अपनी पसंद है ना। आप एक थोड़े बहुत ही चीजों को आप लेके, तो मैं तो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई जो जो चीजें आप समझ रहे हो ना, ये मुसलमानों को पाई जाती हैं। ठीक है, ये ज्यादा बच्चे, ज्यादा बीवियां, अब भाई एक शादी नहीं हो रही, ठीक है, उम्र निकलती जा रही है, एक शादी नहीं हो रही, हम ये कह रहे हैं कि 4-4 शादियां करते हैं। ठीक है, किसी का एक बच्चा हो जाए, दूसरे की ताब नहीं रखता हो। ठीक है, किस तरह? अब फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे हैं, शवारमा कितने का? 200-250 का, चारों ने मांग लिया, सैलरी कितनी है? 35,000। ओ भाई, वो इस खौफ से ना दूसरा बच्चा पैदा नहीं करता। पैम्पर का खौफ देख लो भाई, 40 का पैम्पर हो गए। इस तरह के फ्लो मुसलमानों को मेंटल बनाया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं आज के दौर में बच्चे दो ही अच्छे हैं। चलो यार ठीक है, थोड़ा सा अब ना करते हैं। हाँ रैप अप करते हैं। ठीक है, लेकिन ना इस पे कोई और पैक्स नहीं है। ठीक है, मतलब जो मैंने एक बुक पढ़ी एलिजबेथ मैन की, ठीक है, दी ताज। ठीक है, उसने जो तुम कह रहे हो ना कि मंदिर और सारा, उसने कहा कि मैं, और ये 20 कमरों वाली 30 इयर्स से ना उसने मुगल मोनूमेंट्स को स्टडी किया है। ठीक है, और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर किया है, जो एएसआई इनका डिपार्टमेंट ना, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उससे साथ मिलके, और वो कहता है अपनी बुक के अंदर, सॉरी कहती है वो अपनी बुक के अंदर कहता है कि मैंने ना विड्थ बाय विड्थ मैंने मेजर किया है, चप्पा चप्पा छान मारा है। उस बुक के अंदर कहीं इस बंदे ने जिक्र नहीं किया कि भाई जो है, ये जो है कह लो कि आप मंदिर है कहीं, मूर्तियां हैं कहीं, ये ना जो ये है ना बड़े शरीर के लोग ना, इन्होंने कोई पिक नहीं किया, इन्हें कीड़ा है बस। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्रेडिट लेने का, बस अब मैं अपने पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मूडी नहीं, पाकिस्तानी हाँ सिर्फ मूडी ऐसे नहीं है, ये थोड़े से ना हमारे जो भाई इधर तो मैं बोलूंगा के बारे में मूली कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मूली, मूली। मूली और मूली। ठीक है, मूली भाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, कृष्ण नगर सुना होगा, सुना कृष्ण नगर?
कृषि नगर नहीं सुना? मैंने सुना। इस्लाम पूरा कर दिया उसको। हाँ, अच्छा, फैसलाबाद तो इसका भी नाम तो सुना है? क्या नाम है? माया नहीं लायलपुर। हम्म इलाहाबाद इकबाल की कुछ चाहते हैं गाँव में लोग कहते हैं कि हम लायलपुर से कभी वापस आ रहे हैं हाँ ठीक जाके है, हाँ। अब कितना रोमांस आता है यार, नॉस्टैल्जिया। ठीक, अब यहाँ पता है क्या एग्जाम्पल लेते हैं? यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गए मदीना, तो उन्होंने ना शहर का नाम था यसरम, चेंज कर दिया। ओ भाई, उनकी लॉजिक तो देखो पीछे क्या थी। यसरम बीमारियों का शहर, इस तरह का उसका मीनिंग था। तो अल्लाह के नबी की ये आदत थी कि जिसका किसी का शहर हो, जगह हो या शख्स हो, उसका बुरा नाम देखते थे, वो चेंज कर देते थे या कह देते कि चेंज कर लो। ठीक है, उन्होंने तो इस सिचुएशन में चेंज किया। आप किस सिचुएशन में कर रहे हो? फैसल मस्जिद फैसला जो आपने ये रखा है फैसलाबाद, क्या कर शाह फैसल के नाम पे आप फैसलाबाद कर दे, कुछ करने के। लायलपुर कितना खूबसूरत नाम था। ठीक है, आप भी लेजिटिमेट हिस्ट्री को वो कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी स्टूडो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आपके अंदर ये नहीं, उन्हीं के अंदर एक बीमारी है। बीमारी आपके अंदर भी सारी है, क्योंकि आप भाई हो, मतलब पिछड़े हो। चलता ही एक ही है। हाँ, अब इस पे भाई बहन को ना बना के रख दिया मोहब्बत का मोनूमेंट्स। अब वो इतना बंदा ऐसा क्या था भाई कि जो मजबूर हो गया उसकी याद में बनाने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस। ठीक है, वो आप कह लो कि उसका जो दौर है ना मुमताज महल, उसके अंदर किसी के अंदर जरूरत नहीं हुई कि उसको चैलेंज करने की, उसके थ्रोन को या ऐसी कोई सियासत वो करने की। ठीक है, कोई ऐसी किसी की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली मक्खन और मलाई की तरह उसका वो इस तरह वो मरी है, फिर औरंगजेब ने और वो सारी कोई शुरू कर दी। वो बहुत ही एक तो सही इंटेलेक्चुअल लेडी थी। ठीक है, जिसका गम में उसने ये ताजमहल बनाया, जिसका गम बनाया उसने। यहाँ तो ये है ना कि मोहब्बत में उसके इंटेलेक्चुअल उसकी स्मेल बताई नहीं जाती है आपको। जो था ना शाहबुद्दीन खान उसके वक्त बेसिकली 4 बिलियन थे लेकिन बाकी तीनों से इतना प्यार नहीं था जितना उसका मुमताज रीजन यही है ना कि भाई वो इंटेलेक्ट थी, वो हम्म अपने आप में इंटेलेक्ट थी। ठीक है, वो कहीं उसके आप उसकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो आप। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैंने या सुना है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी साइंस पर उसको शौक था एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा वो जुडिशरी की माहिर थी, फैसले कहीं ऐसे करवाती थी। कई दफा उसने आप हिंदू मुस्लिम फसाद होते हुए उसने रोके हैं काफी। उसके आप हिस्ट्री पढ़ लो आप जाके, मतलब देखो गोल्डन एरा था उस टाइम गोल्डन एरा तो नहीं था। इसमें भी एक मैं रोशनी डालूंगा कि वो अपने उसमें बदतरीन एक दौर था। मोनूमेंट्स के लिहाज से तो ठीक था, बिल्डिंग्स बनी, मतलब क्रिएटिविटी हुई। एक चीज मुझे सब लगी ना उस मूवी के अंदर, वो वाकई सच था कि भूख से मरे लोग। हम्म ठीक है, लाइक आप इरफान हबीब की एक बुक है, मैं उसका आपको ना रेफरेंस दे रहा हूँ। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया है ना, हैवी टैक्सेशन। यानी कि आप मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, उस मॉन्यूमेंट में कोई फायदा नहीं, आप एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, अपनी खुद कह लो कि अंदर के सुकून के लिए। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक महल बनाते हो अपनी बीवी के याद में जो मर चुकी है। ठीक है, टैक्स कितना आप वो कर रहे हो ना, 33। ठीक है, गरीब लोग, उसमें ना कोई मुसलमान देखा गया ना कोई हिंदू देखा गया, सबसे टैक्स थे ऐसा हुआ। ठीक है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बदतरीन दौर था। मुगल एरा मुगल एरा तो मैं नहीं कहता, उसमें शाहजहां सॉरी औरंगजेब को थोड़ा वो दे सकते हैं, अकबर बादशाह को थोड़ा वो दे सकते हैं, उसमें थोड़ी कौन सी भरी पूरी। लेकिन जो ये मोनूमेंट्स बनाए हैं ना, ये अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए हैं। मतलब आम की बात ठीक है, अवाम की हाई टैक्सेशन, यही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी एक बना दी, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। अब लाल किले का क्या फायदा? शालामार बाग क्या फायदा? आप कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल मोनूमेंट, कोई एक ऐसा आप कह लो कि वो नहीं दिखा सकते जो हमारे मुगल्स ने या एरा के लोगों ने किया। हिंदू था कि यही था, नाच था, गाना था, वो बना शालामार बाग बना दो, महल बना दो। तो कहाँ से इंटेलेक्चुअल पैदा होंगे? ठीक है, ये जो बुत है ना, कहते तो हैं हम बुरा, हमें बुरा तो लगता है सर सैयद अहमद खान जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, आप इख्तलाफ हर किसी से रख सकते हैं,
ठीक है, बड़ा खूबसूरत तरीन लफ्ज है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है इख्तिलाफ, ठीक है। अब मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ ना, तो मैं इख्तिलाफ रखूंगा। मेरा मुख्तलिफ होना ही थी मेरे वजूद का हिस्सा है, बाइस है ना। बाइस है। अगर मैं आपसे मुख्तलिफ ही नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ, तो हम दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे में जम होके रहेगी, तो हमारा तो वजूद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा सर सैयद अहमद खान है मुसलमानों के अंदर, जो आप कह लो कि साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है, और सारी चीजें आई, ठीक है। तो ये हमारा था जो हमने किया, इसके अंदर हमने जो जीनोसाइड हो रहा है, ठीक है, वो भी हमने सारा रख दिया खोल के मुसलमानों का, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है, हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बता दिए हैं, उसमें हमने अपने जो कुछ हमारे बुरे रवैये हैं वो भी हमने बता दिए हैं, उनके कुछ बुरे रवैये भी हमने बता दिए हैं, सारा हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट हो ही Has been done। ठीक है, हाँ, तो डैमेज हैज बीन डन, तो ठीक है। यहाँ पे रैप अप करते हैं इसको। हाँ, और एक चीज और मैं कहूँगा, बताएं। तुम्हारी बीवी मरे ना, पहले वो आए तो पहले आगे चले जाओ। हमारे पहले किया वो किधर तुम्हारी बीवी मरे ना, तो कि एडवर्ड इंस्टीट्यूट बना लेना, ठीक है। ताजमहल में बनाना, उससे गरीबों का इलाज होगा, गरीब आपको दुआएं देंगे, ठीक है। अल्लाह करे बीवी आए ना, फिर उसके बाद हाँ, ये बस एक नसीहत है, ठीक है। हमारे जवाल की एक बदतरीन जो वजहों में से, वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कह लो कि हमारे और वही हमारा आज भी चल रहा है, फूल बना रहे हैं और इस तरह की चीजें चल रही हैं, हमारा कुछ नहीं बदला है। एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस जैसे नहीं नहीं है है। ना हमारा, तो यही बस आ गई हमारी तरफ से, तो ठीक है। अगर हमने ये रवैया नहीं बदला, वो एक कोड है कि अगर मतलब तुम हिस्ट्री को नहीं याद रखते, तो वो एक्शन तुम दोबारा क्लेम करो,